तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और यूट्यूब चैनल में जिसका नाम रहेगा मेडिकल राइज क्लासेस, जिसमें हम क्या करेंगे, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। जिसमें हमारे जो भी यूपी के लेवल के जो भी एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं मेडिकल के, लाइक यूपी सी नेट हो गया, है ना, और या हमारा यूपी सी पैट हो गया, और हमारा यूपी गेट हो गया, है ना, यूपी सी नेट हो गया, और उसके बाद में एक और हो गया हमारा यूपी सी पैट हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ के क्या होता है, ये पैरामेडिकल का है, ये जीएनएम के लिए है, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो यहाँ पे जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से जो भी हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं, उन सारों के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। जिसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीट को भी कवर करके चलेंगे। नीट रहेगा ना, तो नीट को भी कवर करके चलेंगे। क्या होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिनमें से क्या होगा, हम नीट को भी कवर करेंगे, सी नेट को भी कवर करेंगे, गेट को भी कवर करेंगे, सी पैट को भी कवर करेंगे। अब हमने इतना सब कुछ कर लिया है। इसके बाद में क्या होगा, अगर हम हमारे बैच की बात करेंगे तो बैच किस बेस पे रहेगा, उसमें हम कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे, किस लैंग्वेज में हम बोर्ड पे लिखेंगे, देन अपने नोट्स कैसे बनेंगे। अभी हम क्या करेंगे, नोट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले से हम थोड़ा सा एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा बैच जो है इंग्लिश बैच रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, हिंदी और क्या करेंगे, इंग्लिश, इन दोनों में क्या करेंगे, हम बोथ पढ़ेंगे। अब इन दोनों का एक जो कॉम्प्लेक्स वर्जन बन के आता है, जिसको हम लोग कह देते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो अभी क्या है, हिंदी है। मान लीजिए हम एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं जिसमें क्या है, सेल। तो भाई हम सेल को पढ़ेंगे, सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बेसिक पढ़ेंगे। जैसे सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या है, ये है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, कोशिका, इसको हम ये भी पढ़ेंगे, कोशिका। सेल को क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका। तो हम इसको ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, फिजिक्स को पूरा हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। जिसमें क्या होगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको भी आसानी होगी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको भी आसानी होगी समझने में। भाई क्या होता है ना, हमारे यहाँ यूपी में जो स्टडी का लेवल है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। अब उसी केस में क्या है कि जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे या आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, तो उन विद्यालयों में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय होते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर उतने वैलिड नहीं होते, जो उतनी उनकी क्वालिफिकेशन उतनी बेटर नहीं होती कि वो थ्रू आउट इंग्लिश में आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझा सकें आपको। अभी उस केस में क्या करना है, हम यहाँ पे हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे। जो बच्चे नॉर्मल हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जाते हैं, तो उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हिंदी को इंग्लिश में समझने में, इंग्लिश को हिंदी में समझने में। बट यहाँ क्या होगा, हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश एक साथ में पढ़ेंगे, और हम एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या क्या सब्जेक्ट कवर करेंगे, वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं। बेसिकली नीट की बात करेंगे तो नीट में क्या होता है ना, अपना बायोलॉजी रहता है, फिजिक्स रहता है, और केमिस्ट्री भी रहता है। अभी क्या है कि नीट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो नीट के बारे में हम इतना जानते हैं कि भाई नीट एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, जिसमें क्या होता है, हम 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जिसमें क्या होता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो इसको हम क्या करते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। फिजिक्स के बारे में बात की जाए तो फिजिक्स को भी हम पूरा एक वे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम कर देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्या होगा, हम पढ़ेंगे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। अभी क्या है, हमने क्या किया, ये 11th में भी हमने पढ़ा था, 12th में भी हमने पढ़ा था। भाई बायोलॉजी हमने पढ़ी थी तो 11th में भी पढ़ी थी, 12th में भी पढ़ी थी। 11th में हमने बेसिक सा पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, जिसमें क्या था, सेल था, सेल डिवीजन था, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट था,
एनाटॉमी ऑफ प्लांट था, ये सारा कुछ पढ़ा था। उसके बाद हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, ह्यूमन एनाटॉमी थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी थी, उसमें टिश्यू को जो है अभी हम लोगों ने हटा दिया है। तो ये सारा बायोलॉजी में पढ़ेंगे जो हमने 11th में कवर किया। 12th में क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम इसमें मेंडल्स की जो भी हमारे जो रहेंगे इनहेरिटेंस के जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो सारे इसमें 12th में आ जाएंगे, 11th में आ जाएंगे। तो अभी क्या है, हमको क्या करना है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें मेनली क्या होता है, यूपी सी नेट की बात की जाए तो यूपी सी नेट के बारे में बात करते हैं। यूपी सी नेट का मतलब होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो अब इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, ये स्पेशली क्या किस लिए होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात की जाए यूपी गेट के बारे में, तो यूपी गेट की फुल फॉर्म क्या होती है, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। अभी यूपी सी पैट के बारे में बात की जाए तो वो क्या होता है, उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि ये जो गेट का रहता है ना, गेट को हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रख के बात कर सकते हैं, क्योंकि गेट में क्या होता है, बेसिक साइंस आती है जो 9th और 10th की साइंस रहती है। लेकिन अभी इसमें क्या है, गेट में क्या होता है, 2 एडिशनल सब्जेक्ट आते हैं जो कि बीएससी नर्सिंग में भी एडिशनल होते हैं। ये तीनों बोथ नीट को हटा के, सी नेट, गेट और पैट, इन तीनों को हटा के इनमें 2 एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें क्या होता है, नर्सिंग एम्पलीट्यूड होता है और इंग्लिश होती है। नर्सिंग एम्पलीट्यूड रहता है और अगला क्या रहती है, नर्सिंग एम्पलीट्यूड रहता है और इंग्लिश रहती है। अभी क्या है, इंग्लिश को हम जो पढ़ते हैं ना, इंग्लिश कौन सी होती है, 11th की और 12th की। इंग्लिश में भी क्या होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं एंटोनेम पढ़ते हैं, सिनोनेम पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, पूरा है ना। तो ये सारा कुछ हम क्या है उसमें पढ़ते हैं। अभी हम इतना बेसिक सा कंप्लीट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि हम क्या है कि नीट, सी नेट और गेट और सी पैट के यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन रहेगी। तो हमारा बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने उन सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है जो लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट है या फिर गेट है या फिर पैट है, सी नेट है, ये जो भी एग्ज़ाम है उनको क्या करना है, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग मिलते हैं अपने एक नई वीडियो और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, अलग अलग अध्यापक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।